भाई बाजार में आज अच्छी बढ़त देखने को मिली, स्पेशली लार्ज कैप में, बैंक में। तो सब लोग कहते सर लगता है बॉटम बन गया, पर मेरा तो विचार क्या है, दिल है कि मानता नहीं, जाता है ऊपर पर लगता है नीचे, ये जाएगा जी। दिल है कि तेजी को मानता नहीं। भाई हमारा दिल तो नहीं मानता, देखिए बाकी जिसका मानता है भाई। हमें लगता है कि बाजार अभी गिरेगा, तो बाजार जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है, तो ये जो चढ़त है गिरावट की है। और मैंने आज बहुत अच्छा डिस्कस किया है मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में, बहुत अच्छा डिस्कस किया है मैंने निफ्टी बैंक के बारे में, सुनने वाला है, पूरी वीडियो देखिएगा, और निफ्टी 50 के बारे में। तो मुझे तो अभी भी ये करेक्शन लग रही है, पर मैं एक बात कह देता हूँ, मैंने वीडियो के अंत में भी बोला कि भाई बजट में अगर कुछ फेवरेबल बात आ गई तो एक बार हम 500 से 1000 पॉइंट की रैली देख सकते हैं, उसके बाद भले बाजार फिर नया बॉटम लगा दे। क्योंकि बाजार जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है, ऐसे ऐसे ये बाजार की चाल होती है। तो ये चढ़ चढ़ के गिरता है, तभी तो लोग काम करेंगे। अगर गिरते रहेगा तो काम ही बंद हो जाएगा। कल परसों देखिए लोगों ने काम ही नहीं करा, थोड़े शुरू में शेयर लिया, साला गिरता क्या, डर गए, ये तो गिरी जा रहा है, आज पछता रहे थे। तो यही है बाजार की कहानी। आपको क्या लग रहा है, क्या बॉटम बन गया या भी बाजार भागेगा? अब मुझे बताइए बजट के बाद क्या होगा? बजट के बाद बाजार 22 काटेगा या 24 काटेगा? अपने विचार बहुमूल्य वाले लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKG टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? आज बाजार भागा तो अच्छा लग रहा है, पर भाई साहब आपने देखा ही नहीं। अगर आपको लग रहा है ना आज बाजार तेज था, तो डार्लिंग आप गलत फहमी में हो। आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि आप भौचक्के रह जाएंगे। आप ना पहले ये मत सोचिए बाजार तेज था, आप ये वाला इंडेक्स देखिए साहब, मिड कैप 100 0.5% के लपेटे में गिरा है, राइट? इसको छोड़िए। स्मॉल कैप देखिए 2% के लपेटे में गिरा है। अब इसका क्या मतलब है? आपको मैं कितने समय से कह रहा था कि स्मॉल कैप मिड कैप की रिटर्न बहुत अच्छी है, ये एडजस्ट होगी, कह रहा था ना। और तब आप में से बहुत सारे लोग कहते नहीं सर स्मॉल कैप मिड कैप तो सदा अच्छा चलते हैं। मैं कमेंट पढ़ता था, मैं कहता यार बच्चों को विश्वास ही नहीं होता। चलो ठीक है यार, बाकी मैं नौस्त्रदमस्त हूँ नहीं, पर आप देखिए मेरी कितनी बात सही होगी। देखिए स्मॉल कैप देखिए 1 ईयर रिटर्न जो है इस वक्त 3.89% रह गई है, और 6 मंथ की देखिए कितनी भारी नेगेटिव है। 3 मंथ्स, 1 मंथ, 1 वीक YTD सब बुरी तरह से नेगेटिव हो गई है, और 1 ईयर की रिटर्न ने तो हद कर दिया 3.89। अभी इसको नेगेटिव होना है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी 2 ईयर की रिटर्न बहुत ज़्यादा है, 3 ईयर की फिर भी ठीक है, 5 ईयर्स की बहुत ज़्यादा है। तो इसको इतना नेगेटिव होना है कि 5 ईयर की रिटर्न भी नॉर्मल हो जाए। 5 ईयर की रिटर्न नॉर्मल होने का मतलब है 5 ईयर की रिटर्न जो है मेरे हिसाब से जैसे 152% चल रहा है ना, अच्छा तो ये होगा ये आ जाए 52, 53, 60, 70 तक आ जाए।
50-70 के बीच आ जाए, उससे भी नीचे चली जाए तो और अच्छा है आपको कि सर आप शेयर बाज़ार के दुश्मन हो क्या, नुकसान तो मुझे भी होगा। लेकिन अगर एक बार ये करेक्ट हो जाएगी ना, फिर इसको रिकूप करने का काफ़ी गुंजाइश मिल जाएगी। तो अभी जैसे मैं तो अभी बहुत सावधानी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अगर ये ज़्यादा गिरा नहीं ना तो फिर डबका बना रहेगा, हम कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस से हमें कभी काम का मज़ा आएगा जब 5 ईयर रिटर्न जो है काफ़ी ख़राब हो जाए, और 2 ईयर्स 3 ईयर रिटर्न तो बिल्कुल ही नॉमिनल सी हो जाए, तब मज़ा आएगा। यही बात मैं कहूँगा आपके मिड कैप में भी अभी और बहुत गुंजाइश है। पूछो क्यों? वो इसलिए गुंजाइश है कि मिड कैप की जो रिटर्न है ना, आप देखो 1 ईयर की अभी भी बहुत हाई है 9.15, 2 ईयर्स हाई है, 3 ईयर्स हाई है, 5 ईयर्स हाई है, इसको भी अभी काफ़ी करना है। 6 मंथ वगैरह तक की तो करेक्ट हो गई है। बाज़ार ना कभी भी एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं देता, वो रिटर्न को नॉर्मलाइज करता है, ये बाज़ार की नियति है। अब देखो हल्का सा आज मार्केट मूड जो है पेपअप हो गया 26.63, सो देयर इज़ अ गुड इम्प्रूवमेंट इन मार्केट मूड, ऑल्दो स्टिल मार्केट इज इन एक्सट्रीम फियर, रीजन बीइंग इट इज़ बिलो 30, तो 30 से नीचे है, इसलिए भाई साहब वो फियर में चल रहा है। नाउ इफ़ यू लुक एट दीज 4 इंडिकेटर्स, जिनको मैं इंटरनेशनल इंडिकेटर्स कहता हूँ, नाम पढ़ लीजिए, यूएस डॉलर इंडेक्स, ब्रेंट क्रूड ऑयल, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड। अगर आप इन चारों की बात करें तो आप देखेंगे ये हायर साइड पे है, पर लगातार कुछ दिन से गिर रहा था, आज बढ़ गया, तो इसलिए ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। क्रूड गिरा, ये अच्छी बात है। डॉलर महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया, गंदी बात है, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड फिर हल्के से बढ़ी है। तो ये चारों इंडिकेटर्स हायर साइड पे हैं, क्रूड थोड़ा सा नॉर्मली कहूँगा मैं 3। अब आप देखो आज क्या हुआ, अब ये सबसे डेंजरस सीन यहाँ बन रहा है। अब मैं देख रहा हूँ लगातार स्टॉक फ्यूचर में FIs जो हैं प्लस कर रहे हैं, पर समस्या है कि स्टॉक फ्यूचर्स में परसेंटेज लॉन्ग बहुत ज़्यादा इतनी होनी नहीं चाहिए। स्टॉक फ्यूचर प्लस करें, इससे लग रहा है बाजार भाग सकता है, क्योंकि जब बाजार टर्न अराउंड होता है ना, स्पेशली FIs, वो पहले फ्यूचर प्लस करते हैं, फिर स्टॉक प्लस करते हैं, तो फ्यूचर बेचते हैं। स्मार्ट होते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पे अभी वो बेच रहे हैं ना स्टॉक्स, और फ्यूचर प्लस कर रहे हैं। बहुत ऊपर ले जाएंगे तो फ्यूचर बेचेंगे ऊपर के रेटों पे, और अगर बाद में स्टॉक प्लस करके फ्यूचर बेच देते हैं ऊपर के रेटों पे। तो ये थोड़ा सा मुझे रिवर्सल का हल्का सा संकेत दे रहा है, लेकिन 4 दिन और बहुत ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर प्लस नहीं किए, जबकि कैश में माल ज़्यादा बिचा है, इसलिए नेट बिकवाली आ रही। तो ये जो चीज़ है ये कह रही है नो रिवर्सल। जब रिवर्सल आएगा ना तो ये नेट प्लस हो जाना चाहिए, और ये कह रहा है रिवर्सल साइंस है, साइंस ऑफ रिवर्सल। और FIs ने बड़ी परचेज करी है, नेट बाइंग आ गई है और DIs ने। अब DIs इतना ज़्यादा खरीद रहे हैं, इसके अंदर DIs को लग रहा है काफ़ी बॉटम बन गया, माल खरीद लो। तो इस तरह से ना बाजार में विरोधाभास चलता है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। तो मुझे लगता है, जो मेरी थ्योरी है कि बाजार जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है, तो ये अब वो चढ़त वाला फेज है, ऊपर वाला, फिर ये बाजार को गिरेंगे। अब देखो ना, ये भी काफ़ी रीजनेबल हो गया 24.91, ये 15.86 से बढ़कर 24 लेकिन ये काफ़ी हाई है, 61.1 हो गया। हाईएस्ट अगर आप देखेंगे तो 61.8 था, यहाँ 62.44 था। तो हो सकता है अभी एक का दिन इसको पैपअप कर दे बजट तक, क्योंकि अब 3 दिन बचे हैं बजट से पहले के, वो बड़े क्रूशियल डेज है। अब आप देखो, मैं कह रहा था सारे स्मॉल कैप और मिड कैप बुरी तरह से गिरे हुए हैं। निफ्टी बैंक को चढ़ा दिया, बच्चे कहते हैं निफ्टी बैंक को चढ़ गया। एक्चुअली क्या है कि जो RBI है ना, उसने लिक्विडिटी पंप की है बैंकों के लिए, उसने कुछ प्रोविजंस क्रिएट की, मतलब कुछ बदलाव लाया, जिसके चलते क्या है लिक्विडिटी जो है सिस्टम में पंप अप हो जाएगी। उससे क्या होगा कि बैंकों को प्रॉब्लम आ रही थी कि डिपॉजिट्स मिल नहीं रहे थे, तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा था
तो अब अगर लिक्विडिटी बैंक ना आरबीआई कुछ नहीं, मैंने ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं मोटा मोटा समझ में ना था कि वो लिक्विडिटी पंप अप कर रहे हैं, कुछ ऐसे रूल्स और रिकमेंडेशंस कर देते हैं जिससे क्या होता है लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अब जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो फिर डिपॉजिट्स की जो करस्केशन है, जो भूख है किसकी, बैंकों की, वो कम हो जाएगी। जब बैंकों की भूख कम हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेटल हो जाएगा। इस करके जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो एनआईएम बढ़ जाएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो एक आपस में एक वो बन जाता है। तो बैंकों को सपोर्ट मिली, इसलिए बैंक आज काफ़ी भागे, बड़े दिनों बाद 1000 पॉइंट तक की तेज़ी देखने को मिली बैंक में। और बाकी सब इंडेक्स, क्योंकि निफ्टी 50 चढ़ा हुआ था उसके चलते ये सारे इंडेक्स में उसका प्रभाव रहा है। निफ्टी 50 भी ½ % चढ़ा हुआ था, हालांकि 23,000 के ऊपर तो नहीं, उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। आज भी एडवांस डिक्लाइन पुअर था क्योंकि जो स्मॉल कैप, मिड कैप जिसमें बहुत ज़्यादा शेयर्स है वो गिरे पड़े थे। चोला इन्वेस्टमेंट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इसमें तो लगी हुई थी आग, और इसमें लगा हुआ था संसार का तहलका। डिक्सन टेक्नोलॉजी, जेएसडब्ल्यू स्टील, सीडीएसएल। अब मैंने अपने डिक्सन टेक्नोलॉजी है जो है लगभग 15,000 की रेंज में बेच दिए सारे। अब बच्चे मेरे से कहते थे आपने तो सस्ते बेच दिए तो 20,000 चला गया था। भाई मुझे क्या पता सारा 20,000 चला जाएगा। अब देखो 15 से नीचे आ गया ना। अब ये मुझे लगता है डिक्सन टेक्नोलॉजी, मैं तो उसमें से ऑलमोस्ट आउट हो गया हूँ, मेरे ख्याल एक भी शेयर नहीं बचा। देखना मेरा फ़ोन कहाँ है, चार्ज हो गया चार्ज, देना जरा। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, मैंने बेचे, मैडम ने बेच दिए थे सारे इसके शेयर। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है आज 5.5% गिरा हुआ था। पिछली बार मुझे याद है ये 12 की रेंज में चला गया था, और सारा बाद में 3,000 बिक गया था। अब ये चला गया आपका 20,000 की रेंज में, तो मुझे लगता है अब की बार ये 6,000 के लपेटे में आ जाना चाहिए, 6-7 हज़ार के। फिर इसमें मैं बाइंग करूँगा, 10 के नीचे ही सोचूंगा, उसके ऊपर नहीं। हालांकि 10 भी मुझे हायर साइड पे लगता है। तो बाकी ये देखो सब मेरी अपनी फीलिंग्स है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। क्या हुआ? मैसेज आया लेस देन 20% बैटरी रिमेनिंग। चलेगा, फोन की बैटरी पहले चार्ज करके रखा करो ना आप। ये तो पूरा चार्ज है, वो है तो चार्ज किया था। चार्ज है तो 20 को दिखा, मुझे लगता है वो आपका वो हिल गया होगा या कुछ बंद होगा। आप कह रही ये भी नहीं चार्ज हुआ, तो वो कुछ प्रॉब्लम रही है, आपने ध्यान नहीं दिया। तो CDSL कितना गिरा? अब मुझे एक BSC का लग रहा है उसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो उसका भाई है। एक्चुअली BSC के बच्चे कहते हैं अभी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, नहीं लाइफ टाइम ऐसे वो भी काफ़ी करेक्ट हो गया। एक्चुअली क्या होता है यार, वो हम ना डाटा देखते हैं नहीं ठीक से। मुझे कल कमेंट पढ़ रहा था, फिर मैं उसको चेक कर रहा था। बेटा देखो मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। बाय सेल के लिए आप अपने किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेना यार। हम तो जनरल डिस्कशन करने वाले लोग हैं, हमें ज़्यादा बाय सेल की रिकमेंडेशन देनी आती नहीं और ना ही हमारा देने का विश्वास है। मैं आपको बताता हूँ, देखो डिक्सन जो चला गया था 19,148 चला गया था, और इसका 52 वीक लो है 5800, और ये वन वे भागा था 5800 से। तो मुझे लगता है ये 6,000 के लपेटे में, 7,000 के लपेटे में आ सकता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो पहले भी ऐसे भागा था ये, और फिर काफ़ी ऊपर से इसने करेक्शन ली थी। ये ना बैंड बजाते हैं तो बुरी तरह से बैंड बजा देते हैं। देखो पहले मुझे याद है ये भगाया था, इसको बहुत ऊपर ले गए थे, पेप अप कर दिए बहुत ज़्यादा। 8,000 के पेटे में ले गए थे, 8,600, उससे भी ऊपर ले गए थे यार, मुझे याद है। हाँ ये दिखाया ना, अभी दिखा था मुझे, ये दिखा था 9,000 कुछ पहले का। $9,100 कुछ दिख रहा है, और फिर इसने तोड़ा था, इसको ले आए थे 3,000 के लपेटे में, मुझे याद है। अब भी इसको मुझे लगता है गिरावट होनी चाहिए। और अगर मैं अपनी सेल बताऊं ना, ये मैं आपको बता रहा हूं कि देखो जजमेंट से हम थोड़ा सा कर लेते हैं, हालांकि शेयर बाज़ार अपने आप में एक ट्रिकी प्लेस है। कुछ बच्चे कहते हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लिया करो सर स्टॉक्स, आप बाय सेल मत किया करो रिकमेंडेशन पर, डिस्कस तो कर ही सकते हो ना। तो डिस्कस है विदाउट बाय सेल रिकमेंडेशन, मेरी ऐसी फीलिंग्स है, मैं बता रहा हूँ पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए। लेकिन स्टॉक मार्केट में पास्ट एक्सपीरियंस गारंटी नहीं होता। मेरा 15,446 की रेंज में माल बिका है और मेरी कॉस्ट थी 3,302 रुपये। तो मैंने कहा ना 3,000 के लपेटे में आ गया था, ऐसा थोड़ी मैंने बॉटम पे खरीदा होगा। 3,302 मेरी एवरेज कॉस्ट है, तो मैंने नीचे भी खरीदा होगा, थोड़ा ऊपर भी खरीदा होगा, और इसमें मुझे अच्छे पैसे बचे थे। 125 शेयर मैंने खरीदे थे अपने अकाउंट में,
15,446, अब उससे तो नीचे आ गया 1000, तो अभी मुझे लगता है ये 10 के नीचे आएगा, फिर सोचेंगे इसके पे काम। अभी तो ये बड़ा वो लग रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको जनरल डिस्कशंस मैंने करी है, बाकी यार मेरे को कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है बाजार में। अब निफ्टी 50 की बात करो तो रिटर्न आज क्योंकि चढ़ा है ना, तो रिटर्न बेटर हो गई 7.52, 2 ईयर्स की भी बढ़िया है, 3 ईयर्स की ठीक नहीं है, 5 ईयर्स की बढ़िया है। अभी करेक्शन की काफ़ी गुंजाइश है। 22,829 में बंद हुआ, अच्छी गैप अप ओपनिंग थी और सारा दिन अपवर्ड ट्रेंड बनाया, लास्ट में काफ़ी करेक्ट कर गया, पीक बना लिया था 23,140 के लिपिटे का, फिर बॉटम बनाया था शुरू में 22,857, फिर 23,000 के नीचे बंद हुआ, 128 पॉइंट चढ़कर 0.56% की गिरावट के साथ। बजाज फाइनेंस ने तहलका मचाया हुआ था, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, टाटा मोटर और टाटा स्टील जो है आज भागे हुए थे। गिरने वालों में सन फार्मा, ब्रिटानिया, हिंडाल्को, ग्रासीम, भारत बेल, विप्रो, डॉक्टर रेड्डी लैब, ये अपना मरे पड़े थे। अब अगर निफ्टी 50 की बात करो तो थोड़ा सा आज कैंडल देखेंगे ना आप कैसी है, ये इंडिसिजिव डोजी है, इसकी बॉडी छोटी है, ऊपर की विक नीचे की विक लंबी है, और ये जो गैप था इसने फिल कर दिया। अभी भी इसमें बेरिश क्रॉसओवर कंटिन्यू कर रहा है, और हालांकि वो कम हो गया, RSI 40 के नीचे है, तो कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं है। कैंडल भी अपने आप में कंफ्यूजिंग कैंडल है, तो हो सकता है ये सारा का सारा जो है इस थर्सडे तक गेम उलट हो जाए। अब बाकी इसमें भी देखेंगे तो चेंज आ गया, 24,000 पर जो मैक्सिमम पेन था 23,000 पे आ गया, और कॉल राइटिंग अगर आप देखेंगे कई जगह अनवाइंड हुई है। देखो यहाँ कम हुई है, 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 यहाँ बढ़ी है, यहाँ बढ़ी है, यहाँ कम हुई है, यानी ऊपर के लेवल पे बढ़ी है, नीचे के लेवल पे कम करके उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, तो और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। पुट राइटिंग आज 23,000 पे बहुत बढ़ी है, इस पे बढ़ी है आज, पुट राइटर्स काफ़ी फोर फ्रंट पे सब जगह बढ़े हैं, पुट राइटिंग 23,200 तक बढ़ी है, तो ये भी अपने आप में कमाल का वो था। और PCR में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है 0.86, हालांकि अभी भी वो न्यूट्रल से नीचे है। निफ्टी बैंक ने तो कमाल कर दिया, 1 ईयर रिटर्न बहुत अच्छी है, 2 ईयर रिटर्न ठीक ठीक है, 3 ईयर रिटर्न ठीक ठीक है, 5 ईयर रिटर्न भी ठीक ठीक है, इसकी 1 ईयर रिटर्न ही बेटर है। तो निफ्टी बैंक में तो भैया ऑलमोस्ट समझो करेक्शन हो चुकी है। निफ्टी बैंक यहाँ से मेंटेन रहे और चढ़े तो कोई हैरानी परेशानी की बात नहीं है। अगर ये 1 ईयर रिटर्न भी एक बार नेगेटिव हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। 48,064 पे बंद हुआ था, 48,642 पे खुला और ऊपर भागता रहा, पीक बनाया 49,247 का, शुरू में बॉटम बना लिया था यहाँ पर 48,500 450 के लपेटेगा, फिर अल्टीमेटली 48,866 802 पॉइंट बढ़कर 0.25% की तेजी के साथ गजब दिखाकर बंद हुआ है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, PNB, एक्सिस, IDFC फर्स्ट, HDFC बैंक, ICICI बैंक में तेजी देखने को मिली। गिरावट वाले 2 ही बैंक थे, कैनरा और आपका फेडरल बैंक। कैंडल इसकी बेटर हो गई है, हालांकि अभी भी इसमें डेथ क्रॉसओवर बनना है, ये बेटर हो गया। MACD चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है, RSI 40 के ऊपर आ गया, तो टेक्निकली इसमें रिवाइवल के संकेत पैदा हो चुके हैं। निफ्टी 50 में नहीं हुआ, निफ्टी बैंक में हो गया। PCR अभी वहीं टिका हुआ, अब इसका भी लास्ट वीक है, तो अब ये भी थोड़ा सा, इसकी तो कल एक्सपायरी होगी ना नया, आज क्या तारीख है? नहीं, इस दफा पता नहीं 30 ही दिखा रहा है, उस समय आज क्या तारीख है? 28 29 तो नहीं है 30 ही दिखाता है। तारीख भी भूल जाता हूँ मैं, 28 है, 30 है, इसकी भी परसों कर दी होगी सेम, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है ना, इसलिए सेम कर दी होगी। बहुत कमाल हो रहा है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। यहाँ देखो कॉल रेटिंग कम हुई है, 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 कम हुई है। पुट राइटिंग भी यहाँ कम हुई है, यहाँ बढ़ी है, यहाँ बढ़ी है, यहाँ बढ़ी है, यहाँ कम हुई है। पुट राइटिंग 39,500 तक बढ़ी है, थोड़ा पुट राइटर्स दिखा रहे हैं, और PCR में भी ठीक ठाक सा इंप्रूवमेंट है। तो अब ये देखते हैं क्या होगा। मैंने तो आज ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि आज बाजार थोड़ा सा बेटर लग रहा था, फिर भी मैंने किया अपने हिसाब से। 3 कंपनियों में शेयर खरीदे, 1 कॉल मैंने बेची है। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा रुका हुआ था, आज काम नहीं किया, मुझे लग रहा था कि कल इसमें गिरावट देखने को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। एक बाउंस बैक देखो बाजार में आ सकता है बजट की वजह से, और वो बाउंस बैक 1000 पॉइंट तक का हो सकता है। तो भैया मैं तो सेफ्टी में विश्वास रखता हूँ और मैं एजुकेशन में विश्वास रखता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देखता। आपने देखा होगा मैं स्टॉक्स की चर्चा कर देता हूँ तो डिस्क्लेमर साथ देता हूँ, क्योंकि बातचीत कर रहे हैं इसका मतलब थोड़ी खरीद लो। साला आज की डेट में तो जो स्टॉक खरीदो 2 दिन बाद सस्ता ही मिलता है। तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, अपनी स्टडी करिए, अपनी रिसर्च करिए, या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सर्विसेज लीजिए। और अगर सीखना चाहते हो तो मेरे स्टूडेंट बनिए। व्हाट्सएप पे
7011-323-077 पे मेरी टीम को कॉल करिए, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाकर आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। और डार्लिंग, अगर डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाइए या मेरी टीम को कॉल करिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह यानी राजा और महाराजा बने।